मैंने भगवान बाबा को जाना 1982 में नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में रहते हुए। जो गुरुजन होते हैं वो बच्चों का चरित्र निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो साई चिंतन में भी लगे रहते हैं। बाबा का एक कथन है ना, यू गिव मी योर अवेलेबिलिटी, आई विल गिव यू द कैपेबिलिटी। इन अ वे हम वो सारा रोल करते हैं जो एक माँ करती है। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरे विनम्र प्रणाम और डिजिटल स्टूडियो के दर्शकों को मेरा प्रोमिल बाली डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ की तरफ से प्यार भरा साई राम। श्री सत्य साई बाबा, उन्होंने हमेशा बाल विकास से जुड़े हुए गुरुजनों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सब बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और अच्छे कार्यों के फल अच्छे होते हैं, और जो बाल विकास के साथ जुड़े हुए गुरु हैं वो मेरे अधिक निकट हैं और उनका जीवन तो बिल्कुल सफल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो गुरुजन होते हैं वो बच्चों का चरित्र निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो साई चिंतन में भी लगे रहते हैं। और ये बात सुनकर मैं बाबा की अत्यधिक आभारी महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाल विकास गुरु के रूप में चुना, और वो भी कब चुना, जबकि मैं अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव में थी। मैं अपनी स्कूल सेवा से निवृत्ति जब मेरी हो गई 62 साल की उम्र में, मुझे बाल विकास करने को मिला। जब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे देखती हूँ तो मैंने भगवान बाबा को जाना 1982 में नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में रहते हुए। वहाँ पर जब मुझे समझ में आया, मैं अपने आप को समझती थी कि मैं शिरडी साई की पूजा करती हूँ, लेकिन सत्य साई के सत्संग में जाने के बाद मुझे बाबा में आस्था बढ़ती गई और मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। 2018 में, और इतने वर्ष जब निकले तो मैं अपने आप को एक साई भक्ति समझती थी और साई भक्ति कहती थी। मुझे बाल विकास के बारे में ना तो जानकारी थी, कुछ अपनी ज़िंदगी के उसमें लगे हुए मैंने कभी जानना भी नहीं, सोचा भी नहीं कि बाल विकास होता क्या है। जब अचानक 2018 में मुझे बाल विकास की जिम्मेवारी मिली तो मैं काफ़ी परेशान तो हो गई, लेकिन फिर अपने भगवान में पूर्ण विश्वास कर मैंने बाल विकास का सफ़र शुरू किया। बाबा का एक कथन है ना, यू गिव मी योर अवेलेबिलिटी, आई विल गिव यू द कैपेबिलिटी। और ये मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण रहता है, जिसको मैंने महसूस किया। कुछ मेरा कार्य क्षेत्र ऐसा रहा पूरी ज़िंदगी के, मैंने एक रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया जहाँ की हम बच्चों के साथ ऐसे रहते हैं इन अ होम अवे फ्रॉम होम वाली स्थिति में। वहाँ बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, काउंसलिंग, उनको सारी सलाह, पढ़ाई लिखाई सब वो सब करते हैं एक टीचर होने के साथ साथ। इन अ वे हम वो सारा रोल करते हैं जो एक माँ करती है। तो मुझे इसीलिए एक ही अपना एक्सपीरियंस या अनुभव महसूस होता है कि स्वामी ने शायद मुझे सोच समझकर एक सही समय पर एक सही काम दे दिया, क्योंकि मैं अपनी रिटायरमेंट हो चुकी थी, बहुत वक्त था, टाइम भी था और कुछ करने की इच्छा भी थी। मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्वामी ने मुझे सही समय पर सही काम देकर शायद जो मैं चाहती थी और मैं जिस चीज़ के लायक हूँ और जिस डोमेन में मैंने काम किया हुआ है, मुझे वो काम मिला। बाल विकास के ना जानकारी होते हुए भी एक बाबा की जो वेबसाइट बनी हुई है, सत्य साई बाल विकास वेबसाइट, उसको छाना और उसको जब सब देखा तो ऐसे लगा कि स्वामी तो उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। उसमें जो आपको पढ़ाना है, जो लेसन प्लान्स हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, सब कुछ आपका, ऑडियोज, वीडियोज, एक्टिविटीज़, एक लेसन में, एक पीरियड में क्या करना है, हर चीज़ है। तो लगा कि स्वामी मेरे साथ साथ हैं और वह चाहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी मेरी स्किल है एज अ टीचर, जो मैंने इतने साल काम किया, जो रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों को अपना बच्चा समझकर रखा, वो अब समय आ गया है और मुझे
सो इस दौरान 2018 के बाद मुझे रेजिडेंशियल बाल विकास, स्कूल बाल विकास और कोविड टाइम में ऑनलाइन बाल विकास करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और इन सारे बाल विकास में मैंने जो अपनी टेक्निक्स और जो मैं सीखती रही, वो मैं इसमें लगाती रही। और मैंने देखा कि बच्चों को तो और कुछ चाहिए ही नहीं, उनको हम बेसिक सिखाए। सबसे पहले उनके मैनरिज्म्स, उनकी हेल्थ, हाइजीन, पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट, जो स्वामी के ग्रुप 1 स्वामी ने इतना संतुलित 9 साल का स्प्रेड अप सिलेबस दिया हुआ है। तो जो हम ग्रुप 1 में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे भी इसमें श्लोकास लर्न करने पड़े, मंत्रास लर्न करने पड़े, भजन्स देखने पड़े, और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को कराने से पहले उसमें अपना पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती थी। तो मैं इसमें बहुत शुक्रगुजार फील करती हूँ स्वामी का, कि स्वामी ने धीरे धीरे बाल विकास के थ्रू गुरु विकास भी किया। और मेरे को भी काफ़ी आज समझ में आता है कि मैं पहले थी, आज मैं उससे काफ़ी बेहतर इंसान भी बन गई हूँ। क्योंकि जब हम बच्चों को वो मानवीय मूल्यों को के बारे में सिखाते हैं और उनको उनके जीवन में उतारने के लिए बताते हैं, तो बच्चे तो सबसे पहले रोल मॉडल हमें ही देखते हैं। इसी दौरान रेजिडेंशियल बाल विकास कराते कराते एक ग्रुप 4 का बच्चा मेरे पास था, अर्नव मोहन। और काफ़ी अच्छा बच्चा था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहती थी। लेकिन अचानक पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास उसकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, कि अचानक वो बच्चा बहुत घबराने लग गया है, डरने लग गया है, कुछ कुछ उसको ऊपर नीचे हवा का होने लग गया है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो सोशलाइज नहीं करना चाहता, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। इसको फिर मैंने एक अपना चैलेंज लेकर, जो मुझे आज तक, मैंने रेजिडेंशियल स्कूल में ऐसी बहुत स्थितियां आती हैं जब बच्चों, क्योंकि हमारे पास बच्चे तब हर दूसरी कंट्री से आते हैं, वो सब अपनी स्किल्स स्वामी के आगे प्रार्थना की कि स्वामी मेरी हेल्प करिए, इस बच्चे को मैं उस स्थिति बैक टू नॉर्मल ला सकूं जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। और स्वामी के आगे प्रार्थना करने के बाद उसके अंदर वही उसको 5 Ds का बताया, उसको दोबारा बताया कि बच्चा सी यू आर लाइक दिस, भगवान ने ये सिखाया है। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि वो मेरे साथ पुट्टापर्थी गया, उसने अलुमनाई मीट में भाग लिया। और पिछले साल तो हमारे लिए बहुत, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन आ गई कि उसने फिर एक आर्टिकल लिखा, फ्रॉम इनर पीस टू ग्लोबल पीस, और उसका आर्टिकल उस मैगजीन में सिलेक्ट हो गया जो कि वहाँ रिलीज हुई एलुमनाई मीट पर। तो मैं इन सब का जो श्रेय है परम श्रद्धेय स्वामी को देती हूँ। हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर यस, अपनी इच्छा और टाइम देते हैं बच्चों के लिए, और उसके रिजल्ट्स जरूर सामने आते हैं। तो मैं भगवान बाबा से अब यही प्रार्थना करूंगी, स्वामी ये जो आपने शरीर दिया है, ये जो आपने शिक्षा दी है, ये जो आपने थोड़ी जानकारी दी है जिसको मैं ज्ञान या विजडम कहूँ, ये सब आपके लिए समर्पित है। और मुझे अपने अपने साथ जोड़े रखिए, मुझे बाल विकास के साथ जोड़े रखिए। जब तक ये जीवन दान है, मैं इसी काम में लगी रहूं। ओम साई राम।